हेलो स्टूडेंट्स, एडोबिला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज की वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 52। ये क्लास 9 हिंदी की वर्कशीट है, जिसमें हम लोग आज उपसर्ग को जानेंगे और उपसर्ग के बारे में कुछ और वर्क भी हैं जो कि हमें करने हैं। कह रहा है कि पिछले कार्यपत्रक में आप सभी उपसर्ग के बारे में समझ चुके हैं। उपसर्ग शब्द या अंशों के पूर्व में जुड़कर नए शब्द बना देते हैं। तो यहाँ एक बात आई कि उपसर्ग कब जुड़ते हैं, तो ये कभी भी शब्दों के पहले जुड़ते हैं और शब्दों के पहले जुड़कर नए शब्द बनाते हैं। हिंदी में 5 प्रकार के उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है: संस्कृत, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी और उपसर्गवत अव्यय। तो ये 5 प्रकार हैं: संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग, अंग्रेजी के उपसर्ग और उपसर्गवत अव्यय। और उपसर्ग की 3 विशेषताएं होती हैं। ये तीनों विशेषताएं हैं कि उपसर्ग शब्द के अर्थ में नई विशेषता लाता है। जैसे बल में अगर प्र उपसर्ग लगा दिया जाए तो प्रबल, प्रबल का मतलब हो जाएगा कुछ विशेष बल या ज़्यादा बल। और दूसरा है कि शब्द के अर्थ को उलट देना। उपसर्ग जब शब्द में लगता है तो कभी कभी वो शब्द के अर्थ को बिल्कुल उलट देता है। जैसे अ उपसर्ग अगर सत्य में लग जाए तो सत्य का मतलब होता है सत्य, सच्चा। और इसके आगे अगर हम अ उपसर्ग लगा देते हैं तो यह हो जाएगा असत्य, और असत्य का अर्थ होता है झूठा, जिसमें सच्चाई नहीं हो। तो यहाँ इसने इसके अर्थ को उलट दिया। तो इसलिए शब्द उपसर्ग कभी कभी शब्द के अर्थ को उलट भी देता है। और नेक्स्ट, उपसर्ग की तीसरी विशेषता है अर्थ में कोई विशेष परिवर्तन न करके मूल अर्थ के आसपास ही अर्थ प्रदान करना। जैसे कि अगर उपसर्ग लगता तो है लेकिन उससे उसके अर्थ में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता है, वो जो मूल अर्थ है शब्द का उसके आसपास ही रहता है। जैसे भ्रमण में अगर हम लोग परि उपसर्ग लगा देते हैं तो परिभ्रमण होता है। तो भ्रमण का अर्थ भी घूमना होता है और परिभ्रमण का अर्थ भी घूमना होता है, तो दोनों का अर्थ एक ही होता है। तो इस तरह से 3 विशेषताएं हैं उपसर्ग की। और आपने समझ लिया कि हिंदी में 5 उपसर्ग हैं, 3 विशेषताएं हैं। उपसर्ग शब्दों के पहले लगते हैं और शब्दों के अर्थ में कभी विशेष परिवर्तन लाते हैं, कभी शब्दों के अर्थ को उलट देते हैं, और कभी कभी कुछ ऐसे भी उपसर्ग होते हैं जो शब्दों के इर्द गिर्द ही अर्थ को बनाए रखते हैं। अब कह रहा है कि उपसर्ग आधारित अभ्यास कार्य है। कुछ अभ्यास के कार्य हैं जो कि आपको उपसर्ग के आधार पर करना है। जैसे यहाँ पहला कार्य है कि निम्नलिखित उपसर्गों को उनसे निर्मित शब्दों के साथ सुमेलित कीजिए। तो यहाँ उपसर्ग दिए गए हैं और इनसे बने 2-2 शब्द इस साइड लिखे गए हैं, और आपको मिलान करना है कि कौन से शब्द किस उपसर्ग से बने हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ जैसे कि प्र दिया हुआ है, प्र उपसर्ग है, तो प्र उपसर्ग से बना है प्रख्यात और प्रचार। और उसी तरह वी उपसर्ग है, तो वी उपसर्ग से सबसे अंतिम लाइन में आ जाइए, बना है विकास और विज्ञान। आपने देख लिया। उसके बाद है नी, तो नी उपसर्ग से क्या बना है, निदर्शन और निपात। उसके बाद अ है, तो अ उपसर्ग से अधर्म और अस्वीकार बना है। फिर परा है, तो परा उपसर्ग से यहाँ पर पराभव और पराक्रम बना है। नेक्स्ट इसके बाद है आ है, तो आ उपसर्ग से बना है आमुख और आकर्षण। उसके बाद है निर उपसर्ग, तो निर उपसर्ग से बना है निर्भय और निरपराध। उसके बाद अधि उपसर्ग है, तो अधि उपसर्ग से अधिराज और अध्यात्म बना है। और प्रति उपकर से उपसर्ग से प्रतिकार और प्रत्येक। और फिर अंत में है अति उपसर्ग, तो इससे अतिरिक्त और अतिशय बना है। अब यहाँ कुछ और प्रश्न हैं, जैसे निम्नलिखित उपसर्गों से 2-2 शब्द निर्मित कीजिए। और उसके बाद तीसरा है निम्नलिखित उपसर्गों से शब्दों से उपसर्ग और मूल शब्द अलग अलग करके लिखिए। और चौथा है कि यहाँ कुछ उपसर्ग दिए गए हैं और इनसे शब्द बनाकर उनका वाक्य प्रयोग करना है। तो इन सभी उपसर्गों से शब्द बनाने हैं और फिर उसका वाक्य में प्रयोग करना है। तो इन सबको हमने अलग से लिख लिया है
और चलिए मैं इन सब के उत्तर आपको बता देता हूं कि इसका उत्तर क्या होगा। यहाँ दूसरा जो प्रश्न है, ये दूसरा प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित उपसर्गों से दो दो शब्द निर्मित कीजिए। तो यहाँ इस साइड उपसर्ग दिया गया है और इससे दो दो शब्द यहाँ लिखा हुआ है, आप देख लीजिए। कम उपसर्ग से दो शब्द बने हैं, कमतर और कमजोर। खुश उपसर्ग से खुशहाल और खुशनसीब। गैर से गैर कानूनी और गैर हाजिर। ना से नादान और नाकाम। बे से बेचारा और बेहद। अप से अपमान और अपयश। अभी से अभिमान, अभी में छोटी की मात्रा होगी, अभिमान और अभियान और अभिमान। औ से अवतार और अवगुण। उप से उपकार और उपमान। दूर से दूरदर्शन और दुर्दशा। उसके बाद अंतः से अंतःपुर और अंतःमन। चिर से चिरायु और चिरकाल। पुनर से पुनर्जन्म और पुनर्मिलन। सत से सत्कर्म और सत्संग। सह से सहपाठी और सहयोगी। अंतर से अंतर्द्वंद और अंतर्राष्ट्रीय। दू से दुबला और दुश्मन। नी से निडर और निरक्षर। उसके बाद भर से भरपूर और भरपेट। परि से परिक्रमा और परिजन। एक और छूट रहा है, वह है सम। तो सम से बनेगा समभाव, समभाव और समाचार। समाचार लास्ट में ये लिखा हुआ है, ये छूट गया है तो आप इसको नोट कर लेंगे। उसके बाद तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों से उत्कर्ष और मूल शब्द अलग अलग करके लिखिए। तो यहाँ देखिए, जैसे कि सुकृत है तो सुकृत में उपसर्ग सु हो गया और कृत मूल शब्द हो गया। उसी तरह अधिराज है, अधिराज में अधि जोड़ राज। बदनसीब में बद। इस साइड जितने भी आ रहे हैं सारे के सारे उपसर्ग हैं। आप जानते हैं कि उपसर्ग शब्द से पहले लगते हैं। तो अधिराज में अधि जोड़ राज। बदनसीब में बद जोड़ नसीब। अधपका में अध जोड़ पका। अध्यात्म में अधि उपसर्ग है, आत्म शब्द है। परहित में पर उपसर्ग है, हित मूल शब्द है। और इसी तरह अनुचर में अनु उपसर्ग है और चर मूल शब्द है। परिपूर्ण में परि उपसर्ग है, पूर्ण मूल शब्द है। अवगुण में अ उपसर्ग है और गुण मूल शब्द है। बिन बादल में बिन उपसर्ग है और बादल मूल शब्द है। अब रहा चौथा प्रश्न। तो चौथे प्रश्न में आपको उपसर्गों से शब्द बनाकर उनका वाक्य में प्रयोग करना है। तो चलिए, यहाँ कुछ उपसर्ग दिए गए हैं और उन उपसर्गों से शब्द बनाकर हम नए नए वाक्य बनाएंगे। तो सब उपसर्ग है, डिप्टी है, ला है। तो सब उपसर्ग से सब इंस्पेक्टर, और इससे वाक्य बना है सब इंस्पेक्टर नए हैं। डिप्टी से डिप्टी कलेक्टर, तो इससे वाक्य बना है मुझे डिप्टी कलेक्टर बनना है। ला से लाइलाज, तो इससे वाक्य यह बीमारी लाइलाज है। वाइस से वाइस प्रिंसिपल, और इससे वाक्य है श्रीमान मोहन इस कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल हैं। जनरल से जनरल मैनेजर, ये एक ही शब्द है और इससे वाक्य बना है मैं इस कंपनी का जनरल मैनेजर हूँ। चीफ से चीफ जस्टिस, तो इससे वाक्य है सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस होते हैं। हेड से हेडमास्टर, मेरे अंकल हेडमास्टर हैं। सु से सुडौल, ये ऐसे होगा। सुडौल तो खली का शरीर सुडौल है। हम से हम सफ़र, राहुल मेरा हम सफ़र है। तो इस तरह से बच्चों आपकी वर्कशीट के सारे कार्य पूरे हो गए और आपने पूरी वर्कशीट देखी और आपने उपसर्ग को समझ लिया और उपसर्ग से संबंधित शब्दों को बनाया भी और उपसर्ग को शब्दों से अलग भी किया। काफ़ी अच्छी समझ बन गई होगी आपकी, मैं आशा करता हूं। और आपने पूरी वर्कशीट देखी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वर्कशीट में। हैव अ नाइस डे, गुड बाय, ओके, थैंक यू।